बिहार को डरा रहे हैं 60 पार के 10 बूढ़े बांध, बहुमत से भी होगा संपत्ति का बंटवारा, एलआईसी को आईपीओ मंजूर और आज महामुकाबला का फैसला। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे पर जल्द शुरू होगा काम और गंगा म्यूजियम और रिसर्च सेंटर का लोकार्पण। और बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने मनरेगा के कामों पर उठाया सवाल, सरकार को घेरा, कहा मनरेगा के कामों में हो रहा है बड़ा घोटाला। पॉलिटेक्निकल कॉलेज में हिंदी में होगी अब पढ़ाई, यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब हिंदी में पढ़ाई होगी। पटना गया डोभी सड़क का निर्माण तेजी से पूरा कराए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा फैसला। और मात्र 14,590 को ही 100 दिन का काम मिला, यानी कि नेता प्रतिपक्ष ने मनरेगा के कामों पर सवाल उठाया है, सरकार को घेरने का काम किया है। और कोसी मेंची लिंक योजना पर जल्द शुरू होगा काम, संजय, छात्रों को 3 साल की डिग्री मिल रही है 5 साल में। और बिजली शौचालय देकर बगहा के सुस्ता पर कब्जे का नेपाल का नया दाव पेच। और इधर आपको बता दें, युद्ध क्षेत्र से सभी भारतीय बाहर, गलत आंकड़ा देने वाले अफसर पर 7 दिन में होगी कार्रवाई, मनरेगा की बात है। और शराब बेचने में उत्पाद विभाग के 2 एसआई समेत 4 गिरफ्तार, अभूतपूर्व पराक्रम और रणनीति से 20,000 भारतीय बचाए गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए खास खबरें। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में इन दिनों बजट सत्र का दौर चल रहा है। पक्ष विपक्ष आमने सामने भिड़ रहे हैं। जहां विपक्ष कह रहा है कि बिहार का विकास बाधित हो रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का मानना है कि बिहार भले ही गरीब राज्य है, फिर भी बिहार में विकास का कार्य हो रहा है। यानी उनका कहना है कि नीतीश सरकार के आने के बाद बिहार में बहुत सा काम हुए हैं, हो रहे हैं और होगा भी। लेकिन प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कई कामों पर सवाल उठाया है, कहा है कि बिहार में बहुत कुछ गलत हो रहा है। आपको बता दें कि गलत आंकड़ा देने वाले अफसरों पर 7 दिन में होगी कार्रवाई। विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने की घोषणा। मनरेगा में काम मांगने के आंकड़ों पर तेजस्वी ने उठाए हैं सवाल। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अगर विभाग के अधिकारियों ने मनरेगा से संबंधित गलत आंकड़े दिए हैं तो 7 दिनों के अंदर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई गलत जवाब देकर सदन को गुमराह नहीं कर सकता। सरकार ऐसे अधिकारियों से सख्ती से निपटेगी। बीते दिन अल्पसूचित प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में मनरेगा में सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों की असत्य करार दिया है। कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.53 करोड़ लोगों ने सरकार से रोजगार मांगा था, और सरकार कह रही है कि 62,09,000 लोगों को ही काम ने मांगा था। सरकार 99.81% लोगों को काम देने की बात कह रही है, जबकि रियल टाइम डाटा कह रहा है कि केवल 45,67,000 लोगों को ही काम मिला है। इस पर मंत्री ने कहा कि हमने अपनी ओर से सही उत्तर दिया है। वर्ष 2021-22 में 62,09,000 लोगों ने काम मांगे और 61,97,97,000 को काम मिला। अगर सरकार और नेता विरोधी दल के आंकड़ों में अंतर है तो मिसलीड यानी गुमराह करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। आखिर आंकड़ा में इतना अगर फेरबदल हो रहा है, सत्ता पक्ष कुछ आंकड़ा दे रहे हैं और विपक्ष कुछ आंकड़ा दे रहे हैं, तो कहीं तो घालमेल नजर आता है। लेकिन विधानसभा में यह बातें मंत्री के द्वारा कहा गया कि आंकड़ा में अगर उलटफेर हुआ है, अफसरों के द्वारा किया गया है, तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, और वह भी 7 दिनों 1 सप्ताह के अंदर में।
मात्र 14,590 को ही 100 दिन का काम मिला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार तो अपनी अधिकारियों को बुलाकर हमें सामने बैठाकर उन्हें मनरेगा का आंकड़ा दिखाए। मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल 45.67 लाख लोगों में मात्र 14,590 लोगों को ही 100 दिन मजदूरी करने का अवसर मिला और प्रति परिवार औसत श्रम दिवस 36.65 है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में कुल 3,21,76,983 वर्कर्स हैं, जिसमें मात्र 29.42% यानी 94,66,019 लोग ही एक्टिव हैं। बाकियों को सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। बिहार में देश में सबसे कम मजदूरी दर मिलती है, जो 197.92 रुपया है। बिहार में कुल 2,36,00,000 जॉब कार्ड हैं, जिसमें मात्र 80,88,000 कार्ड ही सक्रिय है। तेजस्वी के दावे पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि चूंकि मनरेगा में मांग आधारित रोजगार दिया जाता है, कई लोग मांग करने के बाद स्थानीय स्तर पर ही कोई और काम करने लगते हैं। सच्चाई है कि कोरोना काल में 21 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे। अब मनरेगा के कार्यों पर जांच होगा कि आखिर यह आंकड़ा गलत कैसे हो रहा है। आपको एक बड़ी खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है। इन दिनों बिहार के शिक्षा विभाग से पुरानी पेंशन को लेकर भी अब मांगे उठने लगी है। बिहार की नियोजित शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ता प्रदीप कुमार पप्पू के नेतृत्व में बीते दिन पटना में पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांग उठाई गई। वहीं अब बिहार के परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेतृत्वकर्ता यानी प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर बरजवासी ने भी राजकर्मी की दर्जा और पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दी है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन की मांग होने पर पेंशन लागू करने की भी बात की गई है, लागू किया गया है। आपको बता दें कि इधर दूसरी खबर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कॉलेजों के प्राचार्यों को दिए निर्देश। पॉलिटेक्निक कॉलेज में हिंदी में भी अब पढ़ाई होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है और परीक्षा में हिंदी में उत्तर लिखने को किया जाएगा प्रोत्साहित। सीएम के साथ निश्चय पार्ट 2 के तहत निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी पठन पाठन होगा। साथ ही विद्यार्थियों को हिंदी में उत्तर लिखने का विकल्प मिलेगा और ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्हें सुनिश्चित कराने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिया है। प्राचार्यों को लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया कि अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा भी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए हिंदी भाषा के भौतिक पुस्तकों को लिखने के लिए प्रोत्साहित के रूप में 1 लाख दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और इधर बात मुख्यमंत्री की कर लें तो मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि पटना गया डोभी सड़क का निर्माण तेजी से पूरा कराया जाए। खास निर्देश है, दानापुर बिहटा एलिवेटेड पथ जल्द बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना गया डोभी सड़क का निर्माण तेजी से पूरा करें और उन्होंने कहा है कि गया ऐतिहासिक जगह है। गया और पुनपुन में बड़ी संख्या में लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। पटना गया डोभी मार्ग के बनने से पटना से गया आवागमन और आसान हो जाएगा। साथ ही पर्यटकों को भी काफ़ी सहूलियत होगी तथा इस क्षेत्र में काफ़ी तेजी से विकास भी संभव हो पाएगा। गंगा म्यूजियम व रिसर्च सेंटर का लोकार्पण जल्द, यानी कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि पटना के 336 करोड़ रुपए की लागत से बने गंगा म्यूजियम और गंगा रिसर्च सेंटर का लोकार्पण जल्द किया जाएगा। और इधर निगम कर्मियों के तबादले की अड़चनें हुई दूर और सीटीईटी दिसंबर 2021 का रिजल्ट हुआ जारी। सीबीएसई ने सीटीईटी दिसंबर 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में बिहार से मात्र 10% अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार से 4,90,400 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 40,300 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। प्रथम पेपर में 30,000 और दूसरे पेपर में 10,300 अभ्यर्थियों की सफलता मिली है। और बिहार के पहले एक्सप्रेस वे पर जल्द शुरू होगा काम।
सफर होगा आसान। तो खबरों में आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।